पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विशिंग वनसेन का वेट कर रही है। फिर जब वनसेन आया तो उसको जबरदस्ती स्नैक्स देने लगी, यह बताकर कि तुम मानो या नहीं मानो पर तुम्हें सच में मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है। वनसेन पूछता है कि पर किस लिए, यानी मैं तो एकदम ठीक हूँ। कि तभी वनसेन के क्लासमेट्स यहाँ आ गए जिन्हें लगा कि विशिंग फिर से वनसेन को बुली कर रही है, इसलिए वो वनसेन को अपने साथ ले जाते हैं। तो तब विशिंग कहने लगती है कि मुझे वनसेन पर हर टाइम नजर रखने के लिए वनसेन की क्लास में ट्रांसफर होना होगा। और फिर तभी वह वनसेन के क्लास टीचर के पास आ गई बात करने, जहां पहले वह टीचर की तारीफ करती है कि आप एक बहुत ही अच्छे टीचर हो, देख लेना फ्यूचर में आप ही वाइस प्रिंसिपल बनोगे। तो ये सुन वो खुश होने लगी। फिर जब विशिंग मेन बात पर आई कि मैं आपकी क्लास में आना चाहती हूँ, यानी प्लीज मेरा ट्रांसफर सेक्शन बी से ए में करा दीजिए, तो तब वो बताने लगते हैं कि पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं। तो वही विशिंग के क्लास टीचर यानी कि टीचर मिंग, जो कि वो भी यह सब बातें सुन चुके थे, उन्होंने विशिंग को डांटा एंड अपने साथ यहाँ से ले गए। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जिस ऑफिस में आए हैं वहाँ वनसेन पहले से ही किसी काम के लिए आया हुआ था। और फिर अब टीचर ने विशिंग को बताया कि अगर तुम सेक्शन ए में जाना चाहती हो तो तुमको नेक्स्ट मंथ होने वाले एग्जाम में टॉप 50 के अंदर आना होगा, वरना ऐसे ही कोई भी अपना सेक्शन चेंज नहीं करवा सकता है। तो तब विशिंग शॉक रह गई कि क्या सेक्शन ए में जाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। वेल अब हम विशिंग को उसकी क्लास में देखते हैं जहां वो अपने डेस्कमेट के साथ है जिसका नाम है चाओ, जो कि विशिंग से पूछ रहा है कि आज तुम इतनी अलग कैसे नजर आ रही हो, यानी पहले तुम्हारा बस एक ही काम रहता था जेनी पर नजर रखना, लेकिन आज तो तुम उसे देख तक नहीं रही। एंड क्या तुम्हें सच में सेक्शन ए में जाना है? तो तब वह बताती है कि हाँ, पर जिस हिसाब से मुझे इतनी सारी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा उन्हें देखकर मेरी हिम्मत टूट रही है। तो तब जेनियो, जो कि पीछे से बातें सुन चुका था, वह बोला कि तुम कितना भी ट्राई कर लो पर सेक्शन ए में नहीं जा पाओगी, क्योंकि वहाँ सिर्फ वो स्टूडेंट जाते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं और तुम स्टडी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं। तो तब टंगी, जो कि वो भी यह सब बातें सुन लेती है, वह जल्दी से विशिंग के पास आए और पूछने लगी कि क्या तुम सच में सेक्शन ए में जाना चाहती हो, लेकिन क्यों, यानी अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा, क्योंकि हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। तो तब विशिंग नफरत की नज़र से टंगी को देखती है, क्योंकि उसे पता है कि यह बेस्ट फ्रेंड के नाम पर फ्यूचर में मेरे साथ क्या कर चुकी है, इसलिए विशिंग ने टंगी से सही से बात नहीं करी। और अब वैसे भी वो जब तक पास में है या टंगी से दूर रहने वाली है। वेल अब नेक्स्ट है, हमें दिखाया जाता है कि विशिंग ने वनसेन को फॉलो करना शुरू कर दिया था। कभी वह उसे जबरदस्ती स्नैक्स देती है, अगर वह लेने से मना करता है तो डांटते हैं। फिर जब स्कूल एंड होता है तो वनसेन को उसके घर छोड़ने के लिए बोलती है। वनसेन बोला भी कि मैं अकेले जा सकता हूँ, लेकिन विशिंग मानती नहीं। फिर जब नेक्स्ट डे वनसेन इसको लाया तो तब विशिंग फिर से स्नैक्स लेकर वनसेन के आने का वेट कर रही थी और उसको स्नैक्स देने लगी। वनसेन एक बार फिर मना करता है तो तब वो उसे डांटते हैं और सभी चीजें दे देती है ताकि ये दोनों अच्छे दोस्त बन सके। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विशिंग सेक्शन ए में आई सभी स्टूडेंट्स के लिए खाने की काफी सारी चीजें लेकर और फिर बोली कि मैं बहुत जल्द तुम सभी की क्लासमेट बनने वाली हूँ, इसलिए ये सब चीजें तुम सभी के लिए मेरी साइड से। और फिर वनसेन के पास आइसक्रीम लेकर गई और रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मेरी स्टडी में हेल्प करवा दो, मुझे टॉप 50 में आना है, तभी मैं तुम्हारी क्लास में आ पाऊंगी। बट वनसेन बहाने बनाने लगता है कि पर सेक्शन बी भी तो अच्छा है, फिर तुम्हें यहीं पर ही क्यों आना है। बट विशिंग मानती नहीं है, क्योंकि वह कई बार वनसेन को समझा चुकी है कि वह सेक्शन ए में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही है, बट वनसेन इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विशिंग वनसेन को जबरदस्ती लाइट हाउस पर लेकर आई। एक्चुअली विशिंग को ऐसा लग रहा है कि अगर वो वनसेन को उसकी डेथ से रिलेटेड चीजें याद करवाएगी तो क्या पता वनसेन को थोड़ा बहुत कुछ याद आने लगे। विशिंग वनसेन से आइज क्लोज करने का बोलती है एंड पूछती है कि क्या तुम कुछ याद कर पा रहे हो। वनसेन कहता है कि नहीं और जब झुककर यहाँ से जाने लगा, बट विशिंग ने उसे पकड़ लिया, लेकिन जब इस वजह से वनसेन गलती से नीचे गिरने वाला था, पर तभी विशिंग वनसेन को बचा लेती है। वनसेन काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि अभी वह बिल्कुल गिरने ही वाला था, इसलिए विशिंग उससे नॉन स्टॉप सॉरी करने लगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विशिंग उदास बैठी है तो तब चाव बोला कि तुम एग्जाम की वजह से परेशान हो ना, क्योंकि तुम्हें कैसे भी करके टॉप 50 में आना है। वैसे मंथली एग्जाम पेपर्स प्रिंट होकर आ चुके हैं जो कि टीचर ऑफिस में है। विशिंग पूछने लगती है कि क्या तुम उससे चोरी करने का कह रहे हो, तो तब पहले तो वह मना करने लगा कि नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। फिर सर हिलाकर बताता है कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ क्योंकि अब सिर्फ यही एक रास्ता है। बट विशिंग कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि ऐसा करना सही नहीं है।
है, इससे अच्छा मुझे वनसेन से ही हेल्प लेनी चाहिए। फिर अब दिखाया जाता है कि बिशिंग जब वनसेन को रोक रही थी तो वो रुकता नहीं, क्योंकि वह किसी को देखकर जल्दी से यहाँ से चला गया। ये पसंद और कोई नहीं बल्कि वही रेड हेयर वाला गैंगस्टर था जिसके हेयर अभी फिलहाल ब्लैक है एंड ये सभी को चिल्ला चिल्ला कर रोककर वनसेन के बारे में पूछ रहा है। तो तब भी शिंग उस पसंद को देखकर हैरान होने लगी। वेल अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया कि विशिंग कैसे घर में कुछ ढूंढ रही है, ये बोलकर कि आखिर वो कहाँ गई, मैंने उसे यही तो रखा था। और फिर तभी फाइनल विशिंग को वो चीज मिल जाती है जो कि रेड हेयर विग थी। फिर अब हम स्कूल का सीन देखते हैं कि कैसे सभी स्टूडेंट स्कूल आ रहे हैं, तो वही विशिंग विग पहनकर वनसेन के आने का वेट करने लग, जिसको देखकर सभी स्टूडेंट्स बातें भी बना रहे थे कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है। तो तब विशिंग ने उन सभी को डांटा एंड बोली कि चुपचाप अपनी क्लास में चले जाओ। वहीं दूसरी तरफ गागी जो कि वो भी स्कूल आ चुकी है कि तभी कुछ लड़कियां गागी से लड़ने आ गई। एक्चुअली गागी की अक्सर स्कूल में किसी ना किसी से लड़ाई होती रहती है। बिशिंग जब ऊपर से ये सब देखती है तो वह नीचे आती है और पूछने लगती है कि भला तुम सब लड़ क्यों रही हो। तो तब गागी ने बिशिंग को रिप्लाई दिया कि तुम अपने काम से मतलब रखो, और फिर वह अकेली इन सभी से लड़ती गई। फिर जब यहाँ से जाने लगी तो तब बिशिंग को देखते हुए ये बोलकर जाती है कि तुम बहुत ही अजीब हो। तो तब बिशिंग शॉक रह जाती है कि भला इस लड़की का एटीट्यूड तो देखो। वेल चाव ने बिशिंग को आवाज दी और अपने साथ चलने का बोलने लगा। फिर वो बिशिंग को एक जगह लाया एंड बताता है कि यह मेरा सीक्रेट प्लेस है। साथ ही वह बिशिंग को एजे गेस्ट टी भी बनाकर दे रहा था। बिशिंग कहती है कि ये जगह वाकई काफी कूल है, लेकिन जब क्लास बेल बजी तो ये दोनों जल्दी से भागकर यहाँ से जाने लगे। आज वनसेन भी लेट हो चुका था, लेकिन अब क्योंकि वो स्कूल टॉपर है इसलिए टीचर विंग उसे कुछ बोलते ही नहीं बल्कि जाने देते हैं और चाओ और बिशिंग को रोक लेते हैं कि तुम दोनों यहीं रुक जाओ। बिशिंग बोली कि पर ये तो भेदभाव हुआ, पर टीचर विंग इन दोनों की एक नहीं सुनते बल्कि इन्हें पनिशमेंट दे देते हैं। जिसके बाद अब हम छुट्टी का टाइम देखते हैं कि कैसे टंगी बिशिंग से बात करने आ रही है और उसका बस एक ही टॉपिक था, यानी कि जनू की। अब तुम जनू के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पूछती। तो तब भी शिंग टंगी को फुल इग्नोर कर देती है और यहाँ से चली जाती है। और फिर जब बाहर आई तो उसे फाइनली वनसेन मिल गया जिसे उसने रोका एंड रेड विग दिखाते हुए पूछने लगी कि क्या तुम्हें इसे देखकर कुछ याद आ रहा है। वनसेन बोला कि नहीं। तो तब कहने लगी कि अपने माइंड पर जोर डालो और याद करो कि हाल फिलहाल में तुम्हारी किसी से लड़ाई तो नहीं हुई या किसी ने तुम्हें डराया तो नहीं है। वनसेन काफी सोचता है और फिर बोलता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो तभी सिन चुप हो गई और थक हार कर वनसेन से कहने लगी कि छोटे बच्चे तुम बहुत ही इनोसेंट हो, इसलिए जाओ घर चले जाओ। तो तभी शम को ये सब करते हुए जेनियो भी देख लेता है। तो वही जेनियो का दोस्त कहने लगा कि पहले ये लड़की तुम्हारे आगे पीछे रहती थी ना, अब देखो इसे कोई और पसंद आ गया है। तो ये सुन जेनियो गुस्से से अपने दोस्त को देखने लगा, क्योंकि उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि विशिंग कैसे उसे छोड़कर अब वनसेन के आगे पीछे जा रही है। यानी एक तरह से जेनियो इन दोनों को साथ में देखकर जेलस होने लगा। वेल अब हम बस स्टॉप का सीन देखते हैं जहां विशिंग वनसेन से यही सब बातें कर रही थी कि तुम मेरी स्टडी में प्लीज हेल्प करवा दो। कि तभी उसकी नजर फिर से उसी गैंगस्टर पर गई जो कि स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है। इसलिए भी सिंह ने जल्दी से वनसेन को बस में भेजा एंड खुद गैंगस्टर से बात करने आ गई और पूछने लगती है कि तुम आखिर हो कौन और वनसेन को क्यों ढूंढ रहे हो। पहले तो वो गैंगस्टर हंसता है कि जरा इस लड़की की हिम्मत तो देखो जो मुझसे बात करने आई है। फिर बिशिंग को डराने लगा कि चली जाओ यहाँ से, लेकिन जब बिशिंग मानती नहीं एंड गैंगस्टर को समझ आ गया कि ये लड़की वनसेन की फ्रेंड है, इसलिए बोला कि वनसेन से कह दो कि वह मुझसे ज्यादा दिन छुप नहीं सकता है मैं बहुत जल्द उसे ढूंढ लूंगा और सबक सिखाऊंगा। बिशिंग बताती है कि पर वह तो जा चुका है, इसलिए तुम लोगों का उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं। तो वो गैंगस्टर चिढ़ने लगा कि वनसेन फिर से मुझसे बचकर भाग कैसे सकता है। वेल अब हम गैंगस्टर को स्कूल के बाहर बैठे हुए देखते हैं जिसे देख कर सभी गर्ल्स डर रही होती है एंड दूर से गागी भी उसे देख रही थी। तो वही चाओ जो कि विशिंग के साथ था वो उसे समझाता है कि अब जब तुम्हारा गैंगस्टर से पंगा हो रहा है तो तुम्हें फाइट भी आ चाहिए, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, इसलिए फाइट सिखाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो ये सुन बिशिंग मान गई। तो वही गागी की फ्रेंड गागी के पास आती है और बताती है कि पता नहीं ये गैंगस्टर कौन है और हमारे स्कूल के बाहर क्यों बैठा
हुआ है। तो तब गागी ने इस बात पर कोई रिप्लाई नहीं दिया कि तभी टीचर मिंग इस तरफ आने लगे, जिस बारे में जब वो लड़की बताती है कि तुम्हारे फादर यहीं आ रहे हैं, तो तब गाव कियाए उठकर यहाँ से भागने लगी। एंड जब वह गई तो उसके पीछे पीछे वो गैंगस्टर भी यहाँ से चला गया। टीचर मिंग ये सब देख लेते हैं, लेकिन अब इससे पहले कि अपनी बेटी को रोक पाते कि दबी विशिंग और चाओ की वजह से वह ज्यादा आगे जा नहीं पाए, इसलिए इन दोनों को डांटने लगे कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। विशिंग समझाती है कि नहीं, हम दोनों तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन टीचर तब भी इन दोनों को रनिंग पनिशमेंट दे देते हैं। और अब दिखाया गया कि विशिंग जब रनिंग कर रही थी तो तवांग सेन विशिंग की फिक्र में विशिंग के लिए वाटर लेकर आया और उसे वाटर देने लगा। विशिंग कहती है कि क्या बात, तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, इसका मतलब तुम मेरी स्टडी में हेल्प कराने के लिए मान चुके हो। वनसन बोला कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बाकी हाँ मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प करा दूंगा। तो ये सुन वो काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है। और जब छुट्टी की टाइम विशिंग चाओ के साथ जा रही थी तो तब चाओ बताता है कि गांव की जो कि टीचर मिन की बेटी है वो अपने फादर को पसंद नहीं करती है। एंड वनसन गांव कियाई का नेवर है, यानी कि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। तो तब विशिंग कहती है कि अच्छा ऐसा है कि तभी विशिंग को एक बार फिर वही लड़का दिखा जो कि वन सेन के बारे में सभी से पूछ रहा था, इसलिए शिंग चाओ से जाने का कहती है। एंड उस लड़के से बात करने आती है और फिर उस लड़के के पास आकर कहने लगती है कि अगर तुम्हें वन सेन से फाइट करनी है तो पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। एंड तुम आखिर क्यों वन सेन के पीछे पड़े हो। तो तब पहले तो वो लड़का विशिंग को डांटता है, उससे काफी कुछ सुनाता है कि तुम बीच में आने की हिम्मत कर ही क्यों रही हो। फिर बोला कि तुम वन सेन की दोस्त हो ना, तो उससे जाकर बोलो कि रात में मुझे मेरी रिपेयर शॉप में आकर मिले, वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी चला गया। तो तब ऑब्वियसली विशिंग इस बारे में वन सेन को नहीं बताती है, बल्कि खुद उस लड़के की रिपेयर शॉप पर आ जाती है जहाँ उसने उस लड़के को उसके दोस्तों के साथ देखा। फिर तभी इन सभी को किसी की कॉल आई तो ये सब यहाँ से जाने लगे। विशिंग इन सभी को फॉलो करती है तो पता चलता है कि यह सभी एक जगह आकर तोड़फोड़ कर रहे हैं और पैसे मांग रहे थे। फिर वो लड़का बार में जाता है एंड काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसकी यह सब हरकतें विशिंग अपनी आंखों से देख रही थी और समझ गई कि यह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वेल अब नेक्स्ट डे हमें बीश को चाओ के साथ स्कूल में दिखाया गया, जहाँ वह चाओ को इस बारे में बता रही है कि कैसे कैसे कल मैं उस गैंगस्टर से मिली एंड वो मेरे साथ एक्सपेरिमेंट कंपटीशन करना चाहता है। चाव पूछता है कि क्या एक्सपेरिमेंट। और फिर अब हम इन दोनों का कल का सीन देखते हैं, जहां उस लड़के ने जब बोला था कि वन सेन से कहना कि मुझसे मेरी रिपेयर शॉप में आकर मिले, तो तब उसके बाद उसने यह बात कही थी कि वो वन सेन को एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट में हराना चाहता है। तो तब विशिंग बोली थी कि वह एक्सपेरिमेंट वन सन की जगह मैं तुम्हारे साथ करूंगी एंड अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो फिर तुम वन सेन से दूर हो जाओगे, यानी कि उसे परेशान नहीं करोगे। तो तब वो लड़का मान गया था, लेकिन अब प्रेजेंट में विशिंग परेशान हो रही है कि मैं एक्सपेरिमेंट करूं तो करूं कैसे, यानी मुझे तो वो आता ही नहीं। कि तभी विशिंग को याद आने लगता है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने वो एक्सपेरिमेंट वन सेन को करते हुए देखा था, इसलिए वन सेन मेरी हेल्प करा सकता है इस एक्सपेरिमेंट को सिखाने में। चाओ कहता है कि लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वन सेन तुम्हारी हेल्प कराने के लिए जी मान जाए। विशिंग कहती है कि नहीं, मैंने उसे स्टडी के लिए ही इतनी मुश्किल से रेडी कराया है। तो तब चाओ कहता है कि डोंट वरी, वन सेन को जल्द से जल्द मनाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है कि फिर वह तुम्हें मना कर ही नहीं पाएगा। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।